वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से इंदौर एयरपोर्ट पर भी मास्क हुआ अनिवार्य। कोरोना की पहली लहर में एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों पर शहर में कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। कहा जा रहा था कि दूसरे देशों से मेट्रो में आकर यात्री सीधे इंदौर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी। इसके बाद दूसरी लहर में यहां पर सख्ती की गई थी। खासतौर से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की जांच अनिवार्य की गई थी। जो यात्री जांच रिपोर्ट लेकर नहीं आते थे उनकी जांच एयरपोर्ट पर ही की जाती थी। अब एक बार मामले बढ़ने पर डीजीसीए ने एक बार फिर से एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिए। बुधवार को जारी सर्कुलर में एयरलाइंस को कहा गया कि वो यात्रा के दौरान सभी का मास्क पहनना सुनिश्चित करें। एमपी के नाम बड़ी उपलब्धि, गेहूं निर्यात में पाया शीर्ष स्थान, किसानों को मिली आर्थिक मजबूती, शिवराज सरकार की नीति का बड़ा असर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नीति अपनाई गई थी, जिसके बाद अब इसके परिणाम में स्पष्टता और प्रगति दिखाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से गेहूं निर्यात में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बता दें कि अप्रैल 2022 में देश से कुल 14,72,423 टन गेहूं का निर्यात किया गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 5,86,423 टन गेहूं निर्यात का रिकॉर्ड स्थापित किया। बता दें कि 2021 में मध्य प्रदेश के द्वारा 2,08,000 टन गेहूं का निर्यात किया गया था। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार प्रोत्साहन देने की नीति को अपनाया गया था। आयुष्मान योजना की शिकायतों के निवारण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। आयुष्मान मरीजों के इलाज को लेकर मिलने वाली शिकायतों का निवारण करने में मध्य प्रदेश देश में फिर से पहले नंबर पर आ गया है। प्रदेश में योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी ने सभी शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में किया है। मई में 584 शिकायतें हल की गई। 64% शिकायतों के निपटारे के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 50% के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। देश भर में योजना का संचालन करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी ने इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के सीईओ अनुराग चौधरी को बधाई दी है। स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में शीर्ष 11 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर। स्मार्ट सिटीज की जारी रैंकिंग में जबलपुर ने शीर्ष 11 में जगह बना ली है। भारत सरकार के शहरी और विकास मंत्रालय के द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज की मई माह की जारी रैंकिंग में देश भर में जबलपुर 11 स्थान पर रहा, जबकि इंदौर पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर सूरत और 5वें में भोपाल ने जगह बना ली। वहीं प्रदेश की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में जबलपुर प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर है। अप्रैल 2022 की रैंकिंग में शहर टॉप 20 में भी नहीं आ पाया था। रैंकिंग में जबलपुर 28वें स्थान पर था। बहरहाल मई माह की रैंकिंग को देख कलेक्टर व स्मार्ट सिटी कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर इलियाराजा टी और निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी कंपनी कार्यकारी निदेशक आशीष वशिष्ठ, सीईओ स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत ने जबलपुर स्मार्ट सिटी को मिली इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, सभी फसलों के लिए बीज दर तय, सीधे खाते में आएगी अनुदान राशि। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 15 जून से खरीफ फसलों की बोवनी का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का भी इंतजाम कर लिया गया है। वहीं किसानों को राहत देने के लिए सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से बीजों की दर तय कर ली गई है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अगले 2 दिन में फाइनल। कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी 1-2 दिन में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी फाइनल कर देगी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का। गुरुवार को पीसीसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं आज सभी प्रभारियों के साथ इस संबंध में बैठक कर रहा हूं। चुनाव में सभी लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिल पाता है। हम इसमें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने वाला फैसला लेंगे। शिक्षकों की पदस्थापना पर बड़ी अपडेट। डीपीआई ने जारी किया आदेश, नहीं किया जाएगा कार्य मुक्त। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद आखिर मध्य प्रदेश के स्कूल को 13 जून से खोल दिया जाएगा। सीएम राइज स्कूल 13 जून से खोले जाने से पहले ही शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया को लेकर अभी कई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं डीपीआई के द्वारा नवीन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका सीधा असर 200 शिक्षकों की पदस्थापना पर होगा। कांग्रेस ने घोषित किए महापौर पद के 15 उम्मीदवार, रतलाम पर मंथन जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महापौर पद के 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 3 विधायकों संजय शुक्ला इंदौर 1, महेश परमार तराना, सिद्धार्थ कुशवाहा सतना को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, तो एक विधायक की पत्नी पर भरोसा जताया गया है। रतलाम नगर निगम के महापौर पद के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिन भर निकायवार प्रभारी, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के बाद गुरुवार देर शाम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। विदेश से 1000 करोड़ का कोयला खरीदेगी प्रदेश सरकार, प्रति यूनिट बिजली का बढ़ेगा भार।
मध्य प्रदेश को विदेश से कोयला आयात करने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। पहले कोयले को विदेश से खरीदने को लेकर प्रक्रिया में पेच फंस गया था, लेकिन कोल इंडिया ने राज्य सरकार से कहा कि वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। बता दें कि 3 हफ्ते पहले टेंडर जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते पहले राज्य सरकार से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए और कोल इंडिया से कोयला खरीदने को कहा था, लेकिन अब विदेश से कोयला खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र ने कहा कि जो रेट आए हैं उन्हें कम करके कोयले की खरीदी करे। बिटिया की शादी के लिए 15 लाख रुपए का होगा इंतजाम। आज से ही शुरू कर दें ये काम। अगर आप अपनी बेटी की शादी के खर्चे को लेकर चिंतित हैं तो सुकन्या समृद्धि में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश कर आप बिटिया की शादी के लिए मोटी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मामूली निवेश पर भी आप बिटिया की शादी के लिए 15 लाख रुपए जुटा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 3 साल है और आपने प्रतिमाह 2500 रुपए तक का निवेश शुरू कर दिया तो शादी की उम्र तक ये रकम 15 लाख रुपए हो जाएगी। एमएसपी के साथ ही बढ़ गए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन के थोक भाव। खाद्य तेल और दालें भी हुई महंगी। मोदी सरकार द्वारा कुछ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित अधिकांश तेल तिलहनों की कीमतें तेजी दर्शाती बंद हुई। वहीं इंदौर के दाल चावल बाजार में बुधवार को चने की दाल 150 रुपए, तुअर की दाल 200 रुपए, मूंग की दाल 100 और उड़द की दाल के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी हुई। 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी खबर। सैलरी में एक साथ आएंगे 1.5 लाख रुपए। सरकारी कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर्स का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि डीए का बकाया भी जल्द मिल जाएगा। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए देने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सरकारी कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए एक मुश्त देने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेतन में एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार डीए एरियर देने पर विचार करेगी और जल्द ही समाधान निकालेगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसकी लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव के कारण यहाँ आचार संहिता लगने से अब ये लॉटरी नहीं निकाली जा रही। इसे चुनाव के बाद निकाला जाएगा। इसलिए यहाँ किसानों को जिन्होंने सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन किया था, अब उन्हें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। 4 दिन में बना दी 75 किलोमीटर लंबी सड़क। गडकरी बोले बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क को एक लेन में बिछाकर इतिहास रच दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर एक लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पुजारियों को बड़ा मानदेय। संस्कृत पाठशाला में बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। विश्व ब्राह्मण समाज संघ और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 300 से ज्यादा पुजारियों ने इंदौर से भोपाल पहुंचकर सम्मान किया। पुजारियों के द्वारा प्रदेश के मुखिया का सम्मान उनके द्वारा पुजारियों की मांगे माने जाने पर किया गया। विश्व ब्राह्मण समाज संघ पंडित योगेंद्र महंत ने बताया कि परशुराम जयंती पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की मांग पर पुजारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए की गई घोषणाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पुजारियों के हित में सभी मांगों को लागू किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी। मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में बारिश, बौछार, बिजली चमकने, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने कहा कि आज नर्मदापुरम के 3 जिलों के अलावा रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर जिले में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश के 40 लाख किसान बारिश के बाद चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। इनमें 50 लाख से ज्यादा किसान 4,25,000 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव करेंगे। इसके आधार पर जिला सहकारी, केंद्रीय बैंक और राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल का चुनाव होगा। समितियों के चुनाव फरवरी 2018 से लंबित है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के निर्देश पर चुनाव के लिए सदस्यता सूची तैयार कराई जा रही है। सहकारी अधिनियम में 5 साल में सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव कराने का प्रावधान है।
78 ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव, यात्रियों को मिलेगा फायदा। प्रदेश की राजधानी से अब यात्रियों के लिए सफर और भी ज्यादा सुगम होने वाला है। भोपाल से गुजरने वाली 78 ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव होने जा रहा है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। भोपाल रेल मंडल के मुताबिक ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 से 130 हो जाने से ये ट्रेन 3 से लेकर 35 मिनट तक बिफोर पहुंचने में लगेंगी। इनमें शताब्दी, कामायनी, संपर्क क्रांति, गोवा एक्सप्रेस, तमिलनाडु सहित 11 मुख्य ट्रेन शामिल हैं। आईसीआईसीआई के अलावा इन बैंकों ने दिया झटका, बढ़ाई लोन पर ब्याज दर, होम लोन पर होगा असर। बीते दिन आरबीआई ने आम जनता को झटका देते हुए रेपो रेट में वृद्धि कर दी। इसके बाद आईसीआईसीआई ने अपने लैंडिंग रेट में कुछ बदलाव किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसने अपने उधार देने पर लगने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। बैंक में 50 आधार अंक की वृद्धि करते हुए ब्याज दर को 8.10% कर दिया गया। इसके अन्य कई बैंकों ने भी लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर दिए हैं, जिसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा। एमपी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, रोका गया वेतन, जल्द पूरा करे काम, वेतन, पेंशन सहित भत्ते में मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कई कर्मचारियों के वेतन को जारी नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों द्वारा यदि राज्य शासन के दिशा निर्देश को नहीं माना गया और आदेश का पालन नहीं किया गया तो कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया जाएगा। अगले महीने उनकी सैलरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ईएसएस फॉर्म भरने के निर्देश जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश के एथलीट निमिषा ने यूथ खेलो इंडिया में जीता रजत पदक। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही यूथ खेलो इंडिया एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश की निमिषा दायमा ने शानदार प्रदर्शन किया। निमिषा ने 11.94 मीटर कूद कर रजत पदक जीता। इसके अलावा अकादमी की ही शिवकन्या मुकाती कल 200 मीटर, श्याम बिंद ने 800 मीटर के फाइनल में प्रवेश किया। यूथ खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चीन ने किया भारत को सलाम, कहा हम भी चलेंगे भारत के नक्शे कदम पर। कोलंबो अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस समस्या से निपटने में मदद करने के लिए भारत के महान प्रयास की चीन ने प्रशंसा की। साथ ही चीन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की उस टिप्पणी का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि बीजिंग ने पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया से अपना रणनीतिक ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कर दिया है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल से जूझ रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र, किया ये आग्रह। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पत्र में मुख्यमंत्री से मानसून सत्र, पंचायत और निकाय चुनाव के बाद बुलाने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की कि मानसून सत्र के दौरान कम से कम 20 बैठकें होनी चाहिए ताकि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो सके। अचार मसालों में बड़ी कंपनीज की खरीदारी बढ़ी। दक्षिण के साथ ही कुछ और राज्यों में भी मानसून की दस्तक को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी 15 जून तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अचार मसालों में बड़ी बड़ी कंपनीज की खरीदी बाजारी में दिखाई देने लगी है। हालांकि अचार मसालों की कीमतें पिछले साल के समान हैं। इधर सब्जी मंडी में कैरी की आवक भी खूब हो रही है, जिससे कैरी के दाम भी कुछ नीचे आ गए हैं। इन दिनों थोक में कैरी 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। सियागंज में इन दिनों राई दाल, सरसों दाल, कलौंजी, मोटी सौंफ, मेथी दाना, हींग, वनदेवी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस साल से ड्रोन संचालन का हुनर सिखाएंगे आईटीआई में। शासकीय तकनीकी कौशल विकास संस्थान में आगामी सत्र 2022-23 के लिए 4 नए ट्रेंड प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट ड्रोन का पाठ्यक्रम है, जिसमें ड्रोन का संचालन करने का हुनर सिखाया जाएगा। इसके अलावा अन्य 3 नए ट्रेड हैं। ये सभी 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। इसमें आवेदन के लिए ऑनलाइन 12 जून तक आवेदन किया जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।